अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हमने इंशाल्लाह एचनल और रिड्यूस एचनल फॉर्म के बारे में देखना है। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, इसका मेन डिफरेंस देखेंगे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक लाजमी होता है, या वो एचनल फॉर्म बनाने को दे देते हैं या रिड्यूस एचनल, और इसी से आपको पता है फिर आगे और भी मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि रैंक कैसे फाइंड करते हैं। तो ये आपका एक से दो शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लाजमी इससे होते हैं, और इसी की बेस पे आपका फिर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी बाज़ औक़ात आ जाता है। गॉस एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन, वो भी आपके इसी से होते हैं, रिड्यूस एशनल और एशनल फॉर्म से। तो ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर में। इससे मिनिमम 4 मार्क्स एंड मैक्सिमम ये 12 मार्क्स 8 मार्क्स का भी पेपर इससे आ सकता है। तो इसको आपने लाजमी करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहले हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि रिड्यूस्ड एशनल और एशनल फॉर्म में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, पहली बात कि जो एशनल फॉर्म है उसमें देखें तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो जो एलिमेंट होगा हर रो का, वो आपका वन होगा। अब इस बात का मतलब क्या है, पहले आप इसको समझें। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ये मैट्रिक्स बनाता हूँ, इसमें मैं कहता हूँ जी ये है 2 3 4 1 2 4 5 6 7। ये मैंने एक रो ले ली है, या इसको भी चेंज करते हैं, इसको 4 कर देते हैं हम। अब ये मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया जिसकी फर्स्ट रो किया 2 4 5। तो अब वो कह रहे क्या है, कह रहे हैं कि हर रो का, ईच रो मींस हर रो, पहली दूसरी तीसरी तीन रोज हैं, तो हर रो का जो पहला एलिमेंट है वो आपका वन होना चाहिए। मतलब सबसे पहले फर्स्ट रो अगर आप देखें तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2। तो ये 2 नहीं होना चाहिए बल्कि ये 1 होना चाहिए। इससे आगे वाली हमें कोई गर्ज नहीं है, इसका जो पहला एलिमेंट है वो आपका 1 होना चाहिए। या फॉर एग्जांपल यहाँ पे तीनों आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम के जो तीनों एलिमेंट्स है वो 0 0 होते। तो अब जो 0 था उसको तो 1 नहीं किया जा सकता था, तो आप फिर क्या करते, आप फिर इसको छोड़ देते, आप फिर इस पे आते, इसको 1 बनाते। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। फिर दूसरी बात की, अगर फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि हर रो का जो पहला एलिमेंट है वो आपका 1 होना चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए, जीरो के बगैर वाला। तो इसका मतलब ये भी फिर 1 होना चाहिए, ये भी 1 होना चाहिए। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है कि ऑल एलिमेंट्स अंडर दिस वन शुड बी 0। अगर आपने इसको 1 बना दिया, या 1 मौजूद था, या जो भी कंडीशन थी, मतलब 1 यहाँ पे था, तो 1 था, तो फिर इसके नीचे वाले 0 होने चाहिए, ना कि 1 होने चाहिए। अब अगर ये 0 है तो इससे फिर अगला एलिमेंट, यानी कि हर नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है, हर रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा, 0 जितने मर्जी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो फिर जाहिर सी बात है ये भी आपका क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर ये 0 है तो उसके बाद नॉन जीरो तो यही बनेगा ना, 2 है, तो इसको आप ऑपरेशंस लगा के इसको 1 बनाओगे, और उससे नीचे वाला फिर 0, जैसे दूसरी कंडीशन थी, ऑल एलिमेंट्स अंडर दिस वन बी शुड बी 0। फिर तीसरा एलिमेंट, अगर ये भी 1 बन गया है, इसके नीचे 0 बन गया, तो ये तो इसकी वजह से 0 बन गया था, ये भी 0 है। तो फिर हमें इस पे ऑपरेशन लगा के इसको क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो मतलब हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह बनेगा, ये 1, फिर इधर भी 1 बनना चाहिए और इधर भी 1 बनना चाहिए। मतलब एक में जो इस मैट्रिक्स के हिसाब से जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, वो कुछ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट एलिमेंट जो है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो 1 हो, उससे नीचे वाले दोनों जीरोज हों। अब ये 0 है तो ये इधर जो नॉन जीरो है वो 1 होना चाहिए, और उसके नीचे 0। और फिर जो थर्ड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम यही है ना आपका, ये तीसरी रो बनती है, ये वाली, ये फर्स्ट रो सेकंड थर्ड, थर्ड रो और थर्ड एलिमेंट। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोई भी कांस्टेंट ए बी सी कुछ भी लिख देता हूँ। अगर इधर कोई 0 भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। फिर अगर हम रिड्यूस्ड एशनल में आ जाएं, तो रिड्यूस्ड एशनल में स्टूडेंट्स क्या है, अच्छा हम पहले एशनल की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इधर एग्जांपल, पहली तो ये मैंने आपको दे दी है ना एशनल फॉर्म, सॉरी, पहले हम एशनल फॉर्म की एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एशनल फॉर्म की एग्जांपल्स में स्टूडेंट्स, पहली एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, फॉर एग्जांपल यही वाली 0 0 0, पहला पूरा कॉलम ही आपका 0 है, फिर 1, इसके नीचे 0, फिर इधर मैं कहता हूँ 5 1, 1 के नीचे फिर 0, इधर ले लेता हूँ मैं 3 7 एंड 1।
अब स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो फर्स्ट जो इसका कॉलम था वो तो था ही 0 0, तो अब उससे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो दूसरा कॉलम, दूसरी रो थी, सॉरी पहली रो का जो दूसरा एलिमेंट था, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो कॉमन एलिमेंट था, उसको हमने 1 बनाया, उसके नीचे 0। अब जब दूसरी रो में आए तो दूसरी रो में हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट था वो भी 0, सेकंड एलिमेंट वो भी 0। अब थर्ड एलिमेंट जो था उसको हमने क्या किया, ऑपरेशन लगा के 1 बना दिया, इधर 1 आ गया, उसके नीचे 0। फिर थर्ड रो में पहले तीनों एलिमेंट 0 थे, और चौथा जो एलिमेंट था वो, यानी कि स्टार्ट जो आपकी रो हो रही थी वो कहाँ से हो रही थी, 1 से हो रही थी, ठीक है। उससे पिछले सारे एलिमेंट 0 थे। तो हम क्या कहेंगे, ये आपके पास एचनल फॉर्म है। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के डिफरेंट वो मैट्रिसेस दे देते हैं और कहते हैं आप बताएं क्या ये एचनल फॉर्म है, रिड्यूस्ड एचनल फॉर्म है, या दोनों है या दोनों नहीं है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर अब इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, वन 0 0, फिर 0 1 एड 0। अब ये भी स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये भी आपके पास एचटल फॉर्म बनाती है। कैसे एचटल फॉर्म बनाती है, हमने क्या कहा था कि एवरी रो, यानी कि ईच रो शुड बी वन फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट। पहला नॉन जीरो जो एलिमेंट है, इस रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट देखे क्या है, 1 है, उसके नीचे 0। दूसरी रो देखे, दूसरी रो का जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो क्या है, 1, उसके नीचे 0। अब तीसरी रो में तो हमारे पास कोई नॉन जीरो एलिमेंट है ही नहीं है जिसको हम 1 बनाए, तो इसलिए ये भी क्या है आपके पास, ये भी एचटल फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसको रेस करता हूँ ताकि और भी हम कुछ इसकी एग्जांपल्स देख सके, या इसी के इधर नीचे मैं बनाता हूँ एक और भी एग्जांपल्स इसकी। फिर इसकी एक और एग्जांपल हम देखते हैं, वो हम कहते हैं जी ये है 1 0 0, 2 1 0, फिर 3 0 0, एंड 2 6 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा यहाँ पे बना है मैट्रिक्स। अब यहाँ पे इस अगर आप मैट्रिक्स पे देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट रो है उसका जो पहला एलिमेंट है वो नॉन जीरो, जो एलिमेंट है वो 1 हो गया, उसके नीचे सारे 0। दूसरी रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपका क्या बन गया है, 1, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट 1, और उसके नीचे 0। थर्ड जो रो है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट क्या है, 1, और बाकी आपके उससे पहले वाले सारे 0। तो ये भी क्या है आपके पास, ये भी एस्टल फॉर्म बनाती है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आते हैं जी रिड्यूस्ड एस्टल पे कि रिड्यूस्ड एस्टल क्या है। ठीक है, यहाँ पे इसको रेस करते हैं, और यहाँ पे मैं एक और इसकी आप एग्जांपल देख ले, जो बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज भी होते हैं इस बात पे। ये वाली एग्जांपल, 1 0 0, 0 1 0, एट 0 0 1। अब इसको मैं अभी आपको नहीं समझाऊंगा, पहले रिड्यूस्ड एशल कर लेंगे, फिर मैं आपको इसको बताऊंगा कि ये क्या मैंने ये यहाँ पे क्यों लिखी है, और क्या ये एशल फॉर्म है या रिड्यूस्ड एशल है। फिर अब बाद में इसको डिस्कस करते हैं। तो पहले आप स्टूडेंट्स देखें रिड्यूस्ड एशल फॉर्म में क्या है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ईच रो शुड बी 1। ये तो दोनों में कॉमन है कि पहला जो एलिमेंट होना चाहिए नॉन जीरो एलिमेंट वो आपका 1 होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है एशल में भी होना चाहिए और रिड्यूस्ड एशल में भी होना चाहिए, तो कॉमन आ गया। दूसरी चीज जो आप देखना चाह रहे हैं वो ये है कि ऑल एलिमेंट्स अंडर दिस वन शुड बी 0। अब इसके नीचे जो वन के नीचे जितने भी आपके पास एलिमेंट्स आते हैं उस कॉलम में, वो पूरा कॉलम आपका क्या होना चाहिए, नीचे सारा 0 होना चाहिए। लेकिन ये तो एचएल में भी यही कुछ था। लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है एचएल और रिड्यूस्ड एचएल में, वो एक ही सिर्फ पॉइंट का आ रहा है, वो ये है कि ऑल एलिमेंट्स अबाउट दिस वन शुड बी 0। अब पहले क्या देखते थे कि सिर्फ जो वन है उसके नीचे सारे 0 होने चाहिए। अब रिड्यूस्ड एचएल में क्या देखेंगे आप, कि उसके ऊपर भी सारे क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो इसकी जो पहली एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ वो कुछ इस तरह से है, 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। मतलब क्या है कि अब पहले हम क्या देखते थे कि 1 है और उसके नीचे 0, फिर 1 है उसके नीचे 0, 1 है उसके नीचे 0। लेकिन अब हमने 0, पहले हम इसको यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का जो कॉमन एलिमेंट था, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इनके जो कॉमन एलिमेंट्स थे उनको हम छोड़ देते, उनको जो मर्जी आ जाए, 2 4 7 कुछ भी आ जाए, हम कहते थे हमें कोई मतलब इससे नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें मतलब है, हमने इसको भी 0 0 बनाना है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसकी अगली एग्जांपल देखते हैं। अगली एग्जांपल में हम लेते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 0 0,
फाइव ज़ीरो 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 वन ज़ीरो और ज़ीरो ज़ीरो वन। अब स्टूडेंट्स ये देखें तो आप लोग तो कहेंगे कि ये तो सर ने क्या लिख दिया है, यहाँ पे तो नीचे ज़ीरो है और ऊपर फाइव भी आ गया, तो ये कैसे रिड्यूस्ड एचएल में आ गई है। तो बेटा आप अगर तीनों कंडीशंस को देखें तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि अगर वन है तो उसके नीचे ऊपर जीरो जीरो होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है ना, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ईच रो शुड बी वन। इसका भी वन है, इसका भी वन है और इसका भी वन है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। मैंने इसीलिए साथ तीनों पॉइंट्स लिखे हैं, इसके उसके दोनों पॉइंट्स लिखे हैं, ताकि इन पॉइंट्स को आप याद करें पेपर में, इन पॉइंट्स के हिसाब से आप अपने मैट्रिक्स को देखें कि क्या ये रिड्यूस बन रहा है या रिड्यूस नहीं बन रहा, एचनल बन रहा है या ये एचनल नहीं बन रहा है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल एलिमेंट्स अंडर दिस वन शुड बी जीरो। तो इसके नीचे देखें दोनों एलिमेंट्स जो बन रहे हैं कॉलम के वो जीरो, इसके नीचे देखें दोनों जीरो, इसके नीचे देखें है ही कुछ भी नहीं। फिर ऑल एलिमेंट्स अबव दिस वन शुड बी जीरो। अब इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर जीरो मौजूद है, इसके ऊपर दो जीरो मौजूद है। तो ये वाला जो कॉलम है इसमें तो कहीं पे वन मौजूद ही नहीं है कि हम जो है वो टेंशन लेके ये वन हमने इस फाइव को हमने कुछ जीरो बनाना है या कुछ और बनाना है। तो इसलिए ये भी आपके पास क्या है, रिड्यूस्ड एचनल फॉर्म है। फिर इसकी थर्ड एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को, इस चैप्टर में से इंशाल्लाह आपका फेडरल बोर्ड हो गया, एजेके बोर्ड हो गया, इनमें आपका एस्टल रिड्यूस्ड एस्टल और रैग और इसके रिलेटेड जो आपका गॉस जॉर्डन गॉस एलिमिनेशन मिनिमम 4 मार्क्स एंड मैक्सिमम आपका, अगर गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन को भी मिला लेते हैं आप, तो फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका 10 to 12 मार्क्स का पेपर लाजमी इन टॉपिक से आएगा। ठीक हो गया, तो इसको लाजमी आप लोग फोकस करें। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, और इसकी एग्जांपल ज़ीरो 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 वन ज़ीरो ज़ीरो, इसके बाद वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो एंड थ्री टू ज़ीरो। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है, अब ये मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा है कि इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो तो जीरो जीरो है, सेकंड कॉलम में देखें वन जीरो जीरो, थर्ड कॉलम में देखें जीरो वन जीरो और फोर्थ कॉलम में देखें थ्री टू जीरो। अब आपको पेपर में इसी तरह के घुमा फिरा के वो मैट्रिसेस देंगे और कहेंगे कि आपने बताना है कि क्या ये एमसीक्यूज की बात करो, क्या ये एचनल फॉर्म है, रिड्यूस्ड एचनल है या नहीं है कोई भी। तो अब आपने, आपको जब आइडिया होगा तीनों पॉइंट्स का आपको पता होगा तो आपके लिए बड़ा ही आसान होगा इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा मैट्रिक्स आपका बन रहा है, कौन सी फॉर्म आपकी बन रही है। इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आपको देगा कि आपने इसको कोई मैट्रिक्स आपको पकड़ा देगा जिसका आंसर इस तरह का बनेगा और कहेगा ये बताए जी ये एस्टल फॉर्म है, रिड्यूस्ड एस्टल है या कोई भी नहीं है। तो अब बहुत सारे बच्चे जो है वो गलती करते हैं, वो देखते हैं कि यार ये तो हमने पढ़ा ये था कि रिड्यूस्ड एशल में सिर्फ वन जीरो 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 वन जीरो और जीरो जीरो वन बनना चाहिए, और ये यहाँ पे तो थ्री टू बन रहा है, फाइव बन रहा है, सेवन बन रहा है, नाइन बन रहा है, कुछ भी है और कुछ आ गया जीरो वन के अलावा। तो ये हमारा ना रिड्यूस्ड एशल है, एशल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि एशल में हमारे पास जो डायगोनल है वो वन वन का बनना चाहिए। तो इस तरह की जो बच्चों के माइंड में डिफरेंट चीजें होती है उसकी वजह से वो वहां पे अपना क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, और ये मस्ट आने वाली चीजें हैं, ये लाजमी आती है पेपर में। ठीक है, तो इसको आप लोग लाजमी जो है ना वो करें। अच्छा, इसके बाद हम अगर एक और, अच्छा यहाँ पे मैं आपको इसको बता रहा था, तो पहला अगर हम इस पे पॉइंट देखें तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो इसका भी वन है, इसका भी वन है और इसमें तो है ही नहीं कोई भी, इसमें तो सारे जीरोस है। ठीक है, फिर अगर हम सेकंड देखें तो ऑल एलिमेंट्स अंडर दिस वन शुड बी जीरो। तो इसके नीचे इसमें तो वन है ही नहीं, तो हमें देखने की जरूरत नहीं, इसके नीचे वन के नीचे दोनों जीरो, इस वन के नीचे भी दोनों जीरो। ऑल एलिमेंट्स अबव दिस वन शुड बी जीरो। तो वन के ऊपर है ही कुछ भी नहीं, इसके ऊपर एक ही एलिमेंट बनता था वो जीरो है। तो इट्स मीन ये हमारी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और ये रिड्यूस्ड एशनल फॉर्म है। फिर इसके बाद एक और हम इसकी एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो 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 वन टू ज़ीरो फाइव।
अब इसमें भी स्टूडेंट्स मैंने वही सारी बातें लिखी है जो यहाँ पे है कि फर्स्ट एलिमेंट आपका नॉन जीरो होना चाहिए हर रो का। नॉन जीरो जो एलिमेंट है वन होना चाहिए, तो बिल्कुल ये वन है, इसका भी वन है और इसका भी वन है। फिर आपने कहा था कि वन के नीचे सारे जीरो होने चाहिए, इधर भी जीरो इधर भी जीरो, ऊपर भी सारे जीरो होने चाहिए, ये भी जीरो ये भी जीरो। अब इसमें कहीं पे वन है ही नहीं है, तो वन है ही नहीं है तो हमें इसकी कोई टेंशन ही नहीं है, और हम कहेंगे कि ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रिड्यूस्ड एशनल फॉर्म है। क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छा स्टूडेंट्स, रैंक को डिस्कस करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे फाइंड करेंगे अपना कैसे हम जो है ना वो किसी भी गिवन मैट्रिक्स को एचनल या रिड्यूस एचनल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अब लेते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा जी, क्वेश्चन में हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर वन। इसको हमने रिड्यूस करना है, मैट्रिक्स हम ले लेते हैं वन टू थ्री, थ्री वन फोर, -1 4 एंड 5। अच्छा जी स्टूडेंट्स, इसको हमने किस पे करना है, पहले हम इसको एचलन फॉर्म में करते हैं, एचलन फॉर्म। अच्छा जी, एचलन फॉर्म में करने के लिए हमने क्या करना है, एचलन फॉर्म में करने के लिए हमने इस पे रो ऑपरेशंस लगा दे। अब रो ऑपरेशंस लगाने से पहले हम पहले इसको लेट करते हैं कि लेट ए जो है ना वो इस सारे के इक्वल है। लेट ए जो है वो इक्वल है, यानी कि मैट्रिक्स इक्वल है ए के 1 2 3, 3 1 4, -1 4 एंड 5। ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये -5 है, -1 4 एंड -5। अब स्टूडेंट्स हमने इस पे रो ऑपरेशंस लगाने हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम देखें अपनी कंडीशंस को, तो हमारे पास जो कंडीशंस है वो क्या है, कंडीशंस हमारे पास कुछ इस तरह से है कि पहला जो आपके पास एलिमेंट होना चाहिए हर रो का, इसको आप याद कर ले कंडीशंस को, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ईच रो शुड बी वन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने सबसे पहले अटैक किस पे करना था, हमने अटैक करना था इस एलिमेंट पे, इसको वन बनाना था, ये तो पहले से वन मौजूद है। अब ये वन मौजूद है तो इसके नीचे वालों को हमने जीरो बनाना है। अब इसके नीचे वाले देखें स्टूडेंट्स क्या है, इसके नीचे एलिमेंट टू है और थ्री है। अगर हम रो ऑपरेशंस लगा रहे हैं तो आप इसके साथ आर और इस तरह से आप जो है ना जो अलबदा के ऊपर बात होती है वो आपने डाल ली है। और अब हम इस पे ऑपरेशंस कौन से लगा सकते हैं, इस पे हम ऑपरेशन लगाते हैं R2, यानी कि जो रो टू है उसको आप माइनस करा देते हैं टू ऑफ R1 से। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रो टू क्या है, टू है ना, टू को अगर हम माइनस करें, टू -2 ऑफ R1 क्या है आपके पास वन, तो 2 - 2 विच इज इक्वल टू जीरो। तो हमने तो यहाँ पे नीचे जीरो ही ला रहा था ना, तो फर्स्ट आपकी जो रो है वो तो ऐसी ही आ जाएगी, उसमें तो हमें चेंजिंग्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि हम एचनल फॉर्म में जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब हमने ये ऑपरेशन लगाया R2 - 2 ऑफ R1, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 - 2 जीरो, फिर 1 - 3 2 ज़ार 6, यानी कि इधर R1 की जगह पे अब हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे जो R1 है, अब R2 तो यही रहेगा ना, R2 भी सॉरी चेंज होगा, R2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए अब R2 हमारे पास क्या है, 1 - 2, R1 क्या है हमारे पास थ्री, तो 1 - 6 विच इज इक्वल टू -5। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, -5 आ जाएगा। फिर अगर हम इसी तरह से थर्ड ऑपरेशन लगाए इस पे, तो थर्ड ऑपरेशन पे क्या हो जाएगा, 4 - 2 ऑफ R1 मीन्स -1, 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। फिर इसी तरह से हमने थर्ड रो का जो फर्स्ट एलिमेंट था उसको भी जीरो बनाते हैं, यानी कि वन था, इसके नीचे सारे जीरो होने चाहिए, इधर भी हमें जीरो चाहिए। तो हम इस पे कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, R3 - 3 ऑफ R1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे जब हमने ऑपरेशन लगाया तो फिर वही बात, R3 क्या है, 3 - 3 ऑफ R1 क्या है, वन, तो 3 - 3 जीरो,
फिर जो दूसरा हम ऑपरेशन इस पे लगाएंगे वो क्या है, 4 - 3 ऑफ R1 क्या है, 3। तो 4 - 9, ये बचेगा -5। फिर जब हम इस पे थर्ड ऑपरेशन लगाएंगे तो थर्ड ऑपरेशन में क्या हो जाएगा हमारे पास, -5 - 3 ऑफ R1, -5 + 3 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि यहाँ तक जो हमने स्टेप्स इस पे किए हैं इनको आप इनकी आपको समझ आ गई होगी। आसान चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बहुत बड़ी कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ आपने क्या करना है कि आपने अपने माइंड में रखना है कि पहला जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो का, जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट हो वो 1 हो, और उसके नीचे आपने पहले 0 0 बना देने हैं। तो हमारा तकरीबन 20% काम हो गया है। अब इसके बाद हमने क्या करना था कि दूसरी रो का पहला जो एलिमेंट है, फर्स्ट नॉन जीरो जो एलिमेंट है उसको हमने 1 बनाना था। अब इसका तो ये 0 है, अब इसके साथ तो नहीं हमने छेड़खानी करनी, लेकिन ये जो -5 है अब हमने इस पे ऑपरेशन लगा के इसको क्या बनाना है, इसको हमने 1 बनाना है। तो क्या करेंगे हम इधर लिखेंगे फर्स्ट रो ऐसे ही, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज नहीं करना। अब हमने सेकंड रो में चेंज करना है स्टूडेंट्स, और चेंज क्या करना है, -5 को हमने 1 बनाना है। तो अगर हम R2 को डिवाइड करा दें -5 के साथ, तो यहाँ पे 0 से -5 डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 0। -5 से -5 डिवाइड हुआ तो 1। 6 से -5 डिवाइड हुआ तो क्या बचेगा, -6/5। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर रो थ्री में देखें स्टूडेंट्स, तो हमने इस -5 को 0 भी बनाना है। इस -5 को हमने 0 भी बनाना है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए ऑपरेशन अगर लगा दें R3 - R2, ठीक है। या अगर आपको इस तरह से नहीं समझ आ रही तो ये स्टेप हम अगले उस पर कर लेंगे। पहले आप इस पे एक और ऑपरेशन लगाए, और इसको पहले हम R2 को हम अभी ऐसे ही रखते हैं। पहले अब R3 का ये जो है इसको 0 बना देते हैं, -5 6। अब हम जब R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे तो अगर हम R3 - R2 कर दें तो 0 - 0 0, -5 - -5, तो ये क्या बचेगा, -5 + 5 विच इज इक्वल टू 0। फिर -2 - 6, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, -8। अब स्टूडेंट्स मैंने वो ऑपरेशन जो पहले लगाया था वो क्यों कैंसिल करके ये पहले 0 बनाने को फोकियत दी है, वो इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें, अगर यहाँ पे हम 0 ना बनाते, यहाँ पे -5 रहने देते, और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 1 बच जाता, तो फिर हम इस पे ऑपरेशन कौन सा लगाते, R3 - 5 ऑफ R2। ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने क्या समझा, मैंने समझा कि बेहतरी यही है, क्योंकि ये तो दोनों एक जैसे, अगर हम इनको प्लस माइनस कर दें तो साइन चेंज हो जाएगी इसके, एक नेगेटिव हो जाएगा एक पॉजिटिव, वो कैंसिल होकर हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे 0 तो लाना है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको डिवाइड करा देते हैं। वही जो हमने स्टेप ऊपर किया था वही ऑपरेशन अब दोबारा लगा देते हैं। 1 3 - 1 ऐसे ही आ जाएगा। और हम ऑपरेशन हमने क्या लगाया था, R2 को डिवाइड कराया था -5 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 0। -5 डिवाइड बाई -5 1, 6 डिवाइड बाई -5 -6/5। इधर क्या हो जाएगा, 0 0 एंड -8। अब स्टूडेंट्स हमने -8 को भी 1 बनाना है, क्योंकि पहली दो रोज का तुम्हारा काम हो गया ना एचएसएल के लिए। अब थर्ड रो में हमने पहला जो इसका नॉन जीरो एलिमेंट है उसको 1 बनाना है, तो ये 0 और ये 1 होना चाहिए। अब इसको 1 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 1 बनाने के लिए हम अगर रो ऑपरेशन लिखते हैं, और यहाँ पे फर्स्ट रो भी ऐसे ही, सेकंड रो भी ऐसे ही, एंड जो थर्ड रो है उसको हम क्या करते हैं, -8 को डिवाइड करा देते हैं। अब जो इस पे ऑपरेशन लगाएंगे वो लगाएंगे R3 डिवाइडेड बाय -8। तो ये क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 बच जाएगा। ये स्टूडेंट्स आप एज ए ट्रिक भी याद रख लो कि जब आपके पास पूरी रो में सारे एलिमेंट्स आपके 0 0, देखो ना यहाँ पे अगर हमारे पास 0 0 है, तो अगर हम इसको कुछ प्लस माइनस करते, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे इस रो को ले लेते, रो 1 को, आप कहते जी हम ये भी तो कर सकते हैं ना, -8 + 8 ऑफ R1। मतलब आप अगर ये ऑपरेशन लगाते R3 - 8 ऑफ R1,
तो R3 क्या होता है, -8, -8 ऑफ R1 क्या है, -1, तो -8 + 8, तो ये क्या बच जाता है, ये भी तो जीरो बच जाता। लेकिन हमें जीरो तो चाहिए नहीं था, एक बात तो ये होगी। दूसरी बात कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमें इधर जीरो भी चाहिए होता, अगर हम इसको जीरो भी बनाते, पहली बात को के बनाना ही नहीं है, अगर बनाना होता तो फिर तो ऑपरेशन इस पे भी लगता, तो ये क्या बच जाता, 0 - 8 ऑफ 3 हो जाता, तो 0 - 24, तो इधर -24 आ जाता, ये भी चेंज हो जाता। तो आपने सिर्फ एक एलिमेंट के लिए बाकी सारा जो हमारे पास ऑर्डर बना हुआ है उसको आपने चेंज नहीं करना, आपने सीक्वेंस के साथ चलना है। अब एट दी एंड जो इसकी भी आपको सबरी बताऊं या इसको करने का जो मैं आपको आइडिया दूं, वो ये है कि सबसे पहले आपने अटैक किसको करना है। हमारे एक टीचर होते थे एफ जी सर सैयद कॉलेज में, राना मोहम्मद इकबाल साहब, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, और उनको जन्नतुल फिरदौस पे आला मुकाम अता फरमाए। बहुत ग्रेट टीचर थे। और ये एस्ट्रल फॉर्म और रिड्यूस एस्ट्रल फॉर्म उन्होंने हमें करवाई थी, और आज भी हमें याद है कि उन्होंने माशाल्लाह कितने मतलब यानी कि एनर्जी के साथ हमें वो बताया करते थे। और उनका पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरह से होता था, वो कहते थे कि आपने बेटा सबसे पहले इस ये जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है, इसको अटैक करके वन बनाना है। जब इसको अटैक किया आपने वन बनाया, तो इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपने जीरो बना देने हैं। फिर आपने दूसरी रो पे आना है, तो दूसरी सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो कॉमन एलिमेंट है उस पे आपने अटैक करना है, उसको वन बनाना है, और उसके नीचे जीरो। फिर उसके बाद आपने बाकी कुछ भी काम नहीं करना, बाकी फिर आपने थर्ड रो और थर्ड कॉलम का जो कॉमन एलिमेंट है उस पे अटैक करना है और उसको वन बनाना है। तो अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस पे आला मुकाम अता फरमाए। जितने भी स्टूडेंट्स मेरे ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए लाजमी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस पे आला मुकाम अता फरमाए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा एस्ट्रल फॉर्म का क्वेश्चन। अब हम एक रिड्यूस्ड एस्ट्रल का भी करते हैं, और कोशिश करेंगे कि हम एक दो क्वेश्चंस और भी एस्ट्रल या रिड्यूस्ड एस्ट्रल फॉर्म के देख लें। या एक और क्वेश्चन स्टूडेंट हम पहले देख लेते हैं एस्ट्रल फॉर्म का, और फिर हम एक ही बार इसको रिड्यूस्ड एस्ट्रल पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर हम एस्ट्रल फॉर्म का एक और क्वेश्चन करना चाहें स्टूडेंट्स इधर, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन, लेट ए इज इक्वल टू, ये इसका सेकंड पार्ट पे कर रहा हूँ, एक हमने पहले कर लिया एस्ट्रल फॉर्म का। ए जो है वो किसके इक्वल है, लेट आप ना लिखें क्योंकि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में लेट नहीं आएगा। ए जो है वो किसके इक्वल है, 1 2 3, 0 1 2, -2 1 and 3। और इसको किस फॉर्म में हमने लेके आना है इसको हमने एचनल फॉर्म में लेके आना है। तो इसको अगर हम एचनल फॉर्म में लेके आ रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी हमारे पास वन मौजूद है। अगर ना हो तो हम सबसे पहले इसको वन बनाएंगे, उसके लिए हम रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, और इसके अलावा हम जो है वो डिफरेंट और भी ऑपरेशंस लगा सकते हैं। सॉरी, कॉलम्स कह रहा हूँ, कॉलम्स को इस पर इंटरचेंज नहीं करते बेटा, ये आपने मैंने गलती से मुंह से निकल गया है, इसको आप चेंज कर लो कि कॉलम्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते। एडिशनल फॉर्म में सिर्फ हम रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 है तो आप 2 से डिवाइड करा दो, ठीक है, या दूसरी रो में से कुछ सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, कुछ भी आप करके इसको आपने वन बनाना है। लेकिन कॉलम्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते, ये गलती से मेरे से बोला गया है। और इसको आप इंटरचेंज नहीं कर सकते, सिर्फ इस पे आप रोज के साथ ही खेल सकते हो। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं अब। तो पहला तो हमारे पास जो फर्स्ट रो थी और फर्स्ट कॉलम का जो कॉमन एलिमेंट था वो तो वन बना हुआ है, तो इसको तो हम चेंज नहीं करते। लेकिन अगर हम आगे चले तो ये जो टू है, अब इस पे ऑपरेशन लगाते हैं, R2 - 2 ऑफ R1। फिर हम लगाते हैं ऑपरेशन R3 - 3 ऑफ R1। तो 1 0 - 2, 0 1 5, एंड लास्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि देखिए ना R2 - 2 ऑफ R1 करेंगे, तो इधर 2 - R मतलब 2 ऑफ 1, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। इधर 1 - 2 ऑफ 1, तो 1 - 2 ऑफ ज़ीरो क्या बच जाएगा, 1।
फिर रो टू में देखें तो रो टू में क्या है, वन माइनस टू ऑफ, यानी कि ऐसे वन माइनस टू ऑफ माइनस टू। तो वन माइनस माइनस प्लस फोर विच इज इक्वल टू फाइव आ गया। फिर इसी तरह से रो थ्री पे भी आप इसी तरह ऑपरेशंस लगाओगे। एंड रो थ्री पे जो ऑपरेशंस आप लगाओगे वो क्या लगाओगे, आर थ्री माइनस थ्री ऑफ आर वन, ये ज़ीरो हो गया। फिर इसी तरह से जब आपने आर टू माइनस थ्री ऑफ आर वन, तो आर वन क्योंकि आपके पास ज़ीरो है तो ये टू ही देगा। फिर आर थ्री, थ्री माइनस थ्री ऑफ आर वन, तो थ्री टू ज़ार सिक्स, यानी कि थ्री माइनस सिक्स माइनस, सॉरी थ्री माइनस वाइज प्लस सिक्स, तो थ्री प्लस सिक्स कितना हो गया, नाइन हो गया। स्टूडेंट्स देख लेते हैं इसको एक बार फिर से। ये बच जाएगा थ्री माइनस थ्री ऑफ माइनस टू, ठीक है, थ्री प्लस सिक्स और ये नाइन हो गया, वेरी गुड। अच्छा अब स्टूडेंट्स इसके बाद मेरे ख्याल में ये करीब करीब ही आपका पहुंच गया है ये, मेरे ख्याल में लास्ट ही इसका स्टेप होगा, इस पे ये हो जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने ज़ीरो बनाना है, ये जो हमारे पास टू है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब इस टू को हम ज़ीरो बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इस टू को ज़ीरो बनाने के लिए कहते हैं जी आर टू माइनस, क्योंकि देखे ना ये टू है हमारे पास, तो अगर हम इधर करते हैं आर टू, ऑपरेशन हम लगाते हैं आर टू माइनस टू ऑफ आर, सॉरी आर थ्री माइनस टू ऑफ आर टू हो जाएगा इधर। तो इधर जब फर्स्ट रो तो ऐसी आ जाएगी ना, वन जीरो माइनस टू, सेकेंड रो भी ऐसे ही जीरो वन फाइव, और थर्ड रो में क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो ही आ जाएगा। आर टू, टू माइनस टू ऑफ आर टू, वन, टू माइनस टू ज़ीरो। फिर थर्ड में क्या हो जाएगा, नाइन माइनस, यानी कि आर थ्री क्या है इधर, नाइन माइनस टू ऑफ आर वन। तो आर वन क्या है हमारे पास, फाइव टू ज़ार टेन, ठीक है। तो टेन माइनस नाइन ये बच जाएगा माइनस वन, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा इसमें देखें तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है, इसके साथ आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं, यानी कि जो हमारे पास दिया गया मैट्रिक्स है, जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया गया है इसमें हम डिफरेंट जो है वो ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं, और ऑपरेशंस लगाने के बाद उसका इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। वो हम आगे जो डिफरेंट आपके क्वेश्चंस है उसमें भी ये काम हम कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन गई, हमारे पास रिड्यूस्ड एचटल फॉर्म बन गई है। आप इसको माइनस वन से डिवाइड भी करा के इधर आप वन भी ला सकते हैं, ठीक है। मतलब ये माइनस वन है ना, तो आप क्या करें कि माइनस वन से इस पूरी रो को डिवाइड करा दें। इधर कर लेते हैं, चलो एक स्टेप और कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट रो ऐसी आ जाएगी, सेकंड रो भी ऐसे ही, एंड जो थर्ड रो है उस पर आप क्या कहते हैं, आर थ्री डिवाइडेड बाई माइनस वन। तो ज़ीरो ज़ीरो एंड वन, ये आपका इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये कौन सी फॉर्म है आपकी, ये सॉरी एचटल फॉर्म आपकी बन गई है। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसके बाद जो हमने फॉर्म देखनी है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं रिड्यूस्ड एचटल फॉर्म के, और उसके बाद हमने फाइनली रैंक की तरफ चलना है। रैंक देखना है कि रैंक कैसे फाइंड करते हैं और रैंक होता क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन लिखते हैं अब। क्वेश्चन में अगर आप देखें तो क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस फॉर्म में है। हमारे पास दिया हुआ क्या है, कह रहे हैं जी कि टू, ये हम इसका थर्ड पार्ट कर रहे हैं। आज के क्वेश्चंस जितने भी हमने किए हैं, दो क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लिए, तीसरा क्वेश्चन है टू वन फोर माइनस थ्री वन 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 टू सेवन। अच्छा इसको अब हमने किस फॉर्म में लेके आना है, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म, इसको हमने रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में लेके आना है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हम सबसे पहले इसको लेट करते हैं कि लेट ए जो है वो किसके इक्वल है, टू वन फोर माइनस थ्री वन 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 टू सेवन।
ठीक है, ये हमारे पास ए है। अब हमने स्टूडेंट्स करना क्या है, यहाँ पे देखें तो हमने पहला जो हमारा काम होता था वो होता था कि जो एलिमेंट्स है आपके, नॉन जीरो एलिमेंट है रो का, हर रो का वो हमारे पास क्या होना चाहिए था, वन होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टू है, तो इस टू को हम वन बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कि हम इंटरचेंज कर दें किस किस को, आर वन को एंड आर टू को। तो अगर हम आर वन और आर टू को इंटरचेंज करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे वन वन टू टू माइनस थ्री वन फोर वन एंड सेवन। अब ये वन बन गया, इसके नीचे हमने जीरो जीरो बनाने हैं। जीरो जीरो बनाने हैं तो स्टूडेंट्स हम इस पे ऑपरेशन लगाते हैं। ऑपरेशन हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑपरेशन यही बनेगा कि आर टू माइनस टू ऑफ आर वन एंड आर वन माइनस फोर ऑफ, सॉरी आर थ्री माइनस फोर ऑफ आर वन। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि जब आपका एक एलिमेंट वन बन गया ना, उसके नीचे वाले आपने जीरो बनाने हैं, तो उस एलिमेंट को जो वन बना हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई कराएं। जो भी आपने फॉर एग्जांपल फोर को जीरो, ये फोर आपने जीरो बनाना है तो आर वन पे वन है, तो हम क्या करते हैं, आर वन को फोर से मल्टीप्लाई करा दिया और आर थ्री से उसको सब्ट्रैक्ट करा दिया। तो ये सबसे आसान तरीका होता है ज़ीरो बनाने का। तो ये फर्स्ट जो हमारी रो है ये ऐसी आ जाएगी। सेकंड रो में क्या हो जाएगा, टू माइनस टू ऑफ आर वन, ज़ीरो, माइनस फाइव माइनस टू ऑफ वन, तो ये बच जाएगा माइनस फाइव। और फिर आर टू, वन माइनस टू ऑफ टू, तो ये क्या बच जाएगा, माइनस थ्री बच जाएगा। फिर इसके बाद फोर माइनस फोर ऑफ आर वन, आर वन क्या है वन, तो ये ज़ीरो। फिर वन माइनस फोर ऑफ आर वन, वन माइनस फोर ऑफ वन, तो ये क्या बच जाएगा, माइनस थ्री एंड यहाँ पे माइनस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला जो हमारे पास कॉलम था उसका काम तो हो गया। अब हमने सेकंड कॉलम को देखना है। सेकंड कॉलम में अगर आप देख, सॉरी सेकंड रो को, फर्स्ट रो के लिए तो हमने वन इधर बना दिया है और उसके नीचे जीरो। अब सेकंड रो का भी जो पहला एलिमेंट है वो आपका क्या होना चाहिए था, वो हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए था। ठीक है, तो अब हमारे पास जो यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास वन होना चाहिए था, इधर जीरो और ऊपर भी जीरो, क्योंकि ये नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो वन होना चाहिए और ये वाला जीरो होना चाहिए। तो अब अगर हम स्टूडेंट्स एक काम करें कि इसको हम अगर मल्टीप्लाई करा दें थ्री के साथ, यानी कि आर टू को मल्टीप्लाई कराए थ्री के साथ तो फिफ्टीन हो जाएगा, और आर थ्री को मल्टीप्लाई कराए फिफ्टीन के साथ तो ये, सॉरी फाइव के साथ तो ये भी फिफ्टीन हो जाएगा। ठीक है, इधर भी फाइव आ जाएगा लेकिन ये फिफ्टीन हो जाएगा। फिर फिफ्टी फिफ्टी जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है उनको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये वाला जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो हो गया तो इसको वन बनाना हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस पे हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन आपने इस पे लगाया, फर्स्ट जो आपकी रो है वो तो ऐसी ही आ जाएगी। पहले हम इधर ऑपरेशन लिख लेते हैं कि हम ऑपरेशन कौन सा लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं कि मल्टीप्लाइंग थ्री बाय आर टू और फाइव बाय आर थ्री। तो आर टू से थ्री को मल्टीप्लाई कराया तो ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो माइनस फिफ्टीन और थ्री थ्री ज़ार माइनस नाइन। फिर फाइव से मल्टीप्लाई कराया तो ज़ीरो, फाइव थ्री ज़ार फिफ्टीन और माइनस फाइव, फाइव को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस फाइव। अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जब हम इधर रो ऑपरेशन लगाएंगे तो अब हमने इसको पहले ज़ीरो बनाना है। इसको ज़ीरो बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं आर थ्री माइनस आर ऑफ टू। तो ये फर्स्ट जो रो है ये ऐसी आ जाएगी, सेकंड रो पे भी कोई चेंजिंग्स नहीं होगी, ये भी ऐसी हो जाएगी, ज़ीरो माइनस फिफ्टीन एंड माइनस नाइन। और जो थर्ड रो है उसमें चेंज होगा, क्या हो जाएगा, ज़ीरो फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन, ये ज़ीरो माइनस फाइव माइनस माइनस नाइन, तो ये बचेगा माइनस फाइव प्लस नाइन, और नाइन में से फाइव के तो ये बचेगा प्लस फोर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि ये भी हमारे पास क्या बन गया है, यहाँ पे भी हमारे पास ज़ीरो बन गया है, सॉरी ये ज़ीरो बन गया है और यहाँ पे हमारे पास फोर है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस पे ऑपरेशन लगाते हैं और इस फोर को हम क्या कर देते हैं, वन बना देते हैं। अब इस फोर को वन बनाते हैं,
या इस -15 को आप चेंज कर लो। लेकिन अगर आप देखें, हम इसको क्यों नहीं चेंज कर रहे? मोस्ट प्रॉब्ली हमने इसी को चेंज करना होता है, लेकिन अगर हम इसको चेंज कर दें तो हमारे पास जो रो 3 है, यानी कि थर्ड रो है, उस पर हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हो जाएगी। उसको फिर चेंज करना हमारे लिए बड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले क्या करते हैं, हम अपनी आसानी ढूंढते हैं, जहाँ पे हमें आसान लगे वहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं। तो रो ऑपरेशन ही इस पे लगाते हैं। क्या करते हैं, 1 0 0। फिर अगर हम इधर करें तो ये क्या बचेगा, 1 -15, 2 और -9। ये तो ऐसे ही आ जाएगा। रो 4 पे हमने ऑपरेशन लगाना है, तो सॉरी, रो 3 पे R3/4, ताकि ये भी 1 बन जाए। 0 and 1। अब हमारे पास जो थर्ड रो है वो तो हमारी बात बन गई है 0 0 1, जो हम रिड्यूस्ड एचएल में चाह रहे हैं। अब हमने करना क्या है स्टूडेंट्स, अब हमने इससे जो ऊपर वाली रो है उसको हमने क्या बनाना है, उसको हमने चेंज करना है। चेंज करके हमने उसको बनाना है। यहाँ पे अगर आप देखें ना, तो इसको हमने चेंज करना है, और चेंज करके हमने इसको 0 1 और 0 फॉर्म में लेके आना है। तो इसके लिए हम इसको ऑपरेशन लगाते हैं। पहले हम ये जो -9 है इसको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे ख़त्म करेंगे हम, अगर हम करते हैं R2 + 9 ऑफ R3, यानी कि अगर हम इस पे ऑपरेशन लगा दें R2 + 9 ऑफ R3, फर्स्ट रो और थर्ड रो ये तो ऐसी आ जाएगी 0 0 और 1। अब सेकंड रो में क्या है, R2, 0 + 9 ऑफ 0, तो ये भी 0 हो गया। फिर 0 प्लस, सॉरी 0 नहीं है, R2 जो है वो -15 है। -15 +9 ऑफ 0, तो ये भी -15 ही आ जाएगा। फिर अगर आप थर्ड ऑपरेशन इस पे देखें, तो थर्ड ऑपरेशन क्या बन जाएगा, R2 के आपके पास -9 + 9 ऑफ 1, तो +9 - 9 क्या हो जाएगा, 0। ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम नेक्स्ट इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 डिवाइड बाय -15 कर देते हैं। R2 डिवाइडेड बाय -15, तो ये क्या ऑपरेशन बन जाएगा हमारे पास, 1 1 2। इसको -15 से डिवाइड किया तो 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ तक तो हमारी चीज़ें बड़ी ही स्मूथ चल रही है और हमें कोई इशू यहाँ तक नहीं आ रहा। अब हमने सिर्फ दो चीज़ों को चेंज करना है, अपनी इस 1 और इस 2 को। अगर ये 1 और 2 हम इसको चेंज कर लेते हैं तो हम इजीली रिड्यूस्ड एशेल फॉर्म इजीली हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो इस पे हम ऑपरेशन हम कौन सा लगा सकते हैं, अगर हम R1 - R2 कर दें तो 1 - 1 0 हो जाएगा, इसी तरह 2 - 1 0। अच्छा, यहाँ पे आप ऑपरेशन लगाते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें, हम इसमें R2 - R1 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसकी रीज़न है। अब इसकी रीज़न क्या है कि अगर हम R2 - R1 करें तो 0 - 2, तो यहाँ पे तो फिर -2 आ जाएगा, ये तो 0 बच जाएगा ना, मतलब ये देखो R2 - R1, तो 0 - 1, ये -1, ये तो 0 हो गया, लेकिन यहाँ पे भी क्या बचेगा, -2 बच जाएगा। तो ये हमारे लिए एक नया काम खुल जाएगा। इसलिए हम ऑपरेशन लगाते हुए थोड़े से मोहतात रहेंगे, और ऑपरेशन क्या हम लगाएंगे, हम ऑपरेशन लगाएंगे R1, इस पे जो हम ऑपरेशन लगाएंगे वो लगाएंगे अब R1 - R2। तो R1 क्या है, 0, 1 - 0 1। इसी तरह से 1 - 1 0। फिर 2 - 0 2। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 0 1 0 0 0 1। क्लियर स्टूडेंट। अब हमारा लास्ट एक सिर्फ रह गया है, वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास 2। तो इस 2 को ख़त्म करने के लिए आप क्या ऑपरेशन लगाते हैं, R1 - 2 ऑफ R3। तो जो आप इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, 1 0 0 0 1 0, और R1 क्या है हमारे पास, 2 - 2 ऑफ R3। R3 क्या था, 0, तो 2 - 0 क्या बच जाएगा, सॉरी, 2 - R3 1 है हमारे पास इधर, ये 1 है हमारे पास इधर R3। तो 2 - 2 विच इज़ इक्वल टू 0, तो ये भी 0 हो गया, 0 and 1। तो ये था बेसिकली स्टूडेंट्स आपका रिड्यूस्ड एचनल फॉर्म का क्वेश्चन, जिसपे हमने इस फॉर्म में इसको लेके आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसका एक और, क्योंकि ये तो हमने सिंपल एक क्वेश्चन किया ना जिसमें हमने इसको 1 0 0 और 0 1 0 की फॉर्म में ले आए हैं। इसका एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसपे जैसे हमने ऊपर एग्जांपल्स देखी है, ताकि एक वो वाली हमारे पास फॉर्म आ जाए और हमारे लिए ये चीज़ समझना इजी हो कि हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिसमें हमने
इस जैब स्टूडेंट्स ने घबराना नहीं है, ये परेशान नहीं होना कि ये तुम्हारे पास एचटल या रिड्यूस्ड एचटल फॉर्म बन ही नहीं रही है क्या, ये कौन सी नई फॉर्म को ये आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो एक और इसका क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम इंशाल्लाह अपना रैंक की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 हम इसका देखते हैं। 2 1 4 -3 1 1 1 2 7। ये वाला तो हमने अभी देखा है स्टूडेंट क्वेश्चन, और अब हमने ये वाला तो हमारा हो गया ना अभी क्वेश्चन, ये इसको पार्ट ऑफ 3 कह लो जो हमारा हो गया, या चलो इसको रेस कर देते हैं, पार्ट 4 ही लिखते हैं। ये मैंने रिपीट कर दिया, क्वेश्चन लिख दिया है, ये हमने अभी किया है क्वेश्चन। अभी जो हम पार्ट 4 में देखते हैं वो देखते हैं हम। 2 1 3 3 -1 1 -2 3 -3 and 2। अब स्टूडेंट्स इसको आपने रिड्यूस्ड एक्चुअल फॉर्म में लेके आना है। रिड्यूस्ड एक्चुअल फॉर्म में लाने के लिए हम इस पे क्या करते हैं, डिफरेंट रो ऑपरेशंस लगाएंगे। अब पहली बात वही कि हमारे पास इधर 1 होना चाहिए, जो कि 1 नहीं है। अब इसको 1 बनाते हैं। 1 कैसे बनाएंगे, इंटरचेंज कर देंगे रो 1 और रो 2 को। रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज किया तो क्या हमारे पास बचेगा, 1 -1 2 -3 2 3 -1 9 3 1 3 and 2। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, साथ में आपने लिखते रहे कि रो ऑपरेशन अब यूज़ कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट जो हम ऑपरेशन इस पे लगाएंगे वो हमने वार के नीचे दोनों को ज़ीरो बनाना होता है। उसके लिए मैंने आपको बताया है हम कौन सा ऑपरेशन लगाते हैं, R2 - 2 of R1 एंड R3 - 3 of R1। तो ये क्या बन जाएगा, 1 -1 2 -3 ज़ीरो। और यहाँ पे जब हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 के आपके पास 3 - 2 of -1, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 5। फिर -1 -4, तो ये बन जाएगा -5। इसी तरह से 9 -5 +9 +6 15। फिर R3 यानी कि रो 3 पे ऑपरेशन लगाएंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। इधर ऑपरेशन लगाएंगे तो 1 -3 of -1, तो 1 + 3 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 - -6, तो 3 - 6 क्या बच जाएगा, -3। एंड लास्ट में जब हम इस पे लगाएंगे तो 2 - 3 of R1। R1 क्या है आपके पास 3, तो 2 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं 2 - 3 × 3, तो 2, बल्कि ये प्लस हो जाएगा इधर, जब -3 है ना तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 + 9 क्या बचेगा आपके पास, 11 आ जाएगा। अच्छा फिर आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस पे हमारे पास इधर 11 हो गया। तो नेक्स्ट जो हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, नेक्स्ट हमने इस पे ऑपरेशन लगाया तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास नेक्स्ट ऑपरेशन में, ये तो हमारा 1 0 0 हो गया। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हम हमने आगे की तरफ चलना है, और ये जो 5 हमारे पास है, ये वाला 5, इसको हमने 1 बनाना है। तो फर्स्ट रो हमारी ऐसी आ जाएगी, 1 -1 2 and -3। अब आप स्टूडेंट्स इस पे कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं, अगर हम इस पे R2 - R3 कर दें, 5 - 4 कर दें, तो हमारे पास ऑपरेशन क्या बच जाएगा, हमारे पास 1 बच जाएगा। तो R2 - R3 करते हैं। अब R2 करेंगे तो ज़ीरो 0 - 0 0, 5 - 4 1, -5 + 3, तो कितना बचेगा आपके पास, -5 + 3 में -2। फिर तीसरा क्या है, R2 15 - 11, तो क्या बन जाएगा आपके पास इधर 4। और R3 आपकी ऐसी आ जाएगी 0 4 -3 and 11। फिर स्टूडेंट्स इसके बाद जो अब अगला ऑपरेशन इस पे लगाएंगे वो ये 4 है। इस 4 को हमने क्या करना है, इस 4 को हमने
ज़ीरो बना रहा है, इसके नीचे वाला हमारे पास ज़ीरो होना चाहिए, तो रो ऑपरेशन ही हम इस पे लगा रहे हैं। वन ज़ीरो ज़ीरो माइनस वन टू माइनस थ्री। अब क्या बचेगा हमारे पास, आर थ्री ऑपरेशन जो हम लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं आर थ्री माइनस फोर ऑफ आर टू। तो आर जो हमारे पास रो टू है वो भी ऐसी आ जाएगी, माइनस टू फोर, लेकिन जो रो थ्री है उस पर चेंजिंग्स होगी, तो क्या बच जाएगा आर थ्री। आर थ्री क्या है, फोर माइनस फोर ऑफ आर टू, तो ये भी ज़ीरो हो गया। फिर माइनस थ्री माइनस फोर ऑफ माइनस टू, तो माइनस थ्री प्लस एट, तो ये क्या बच जाएगा फाइव। ठीक है। और यहाँ पे लास्ट जब हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे तो लास्ट ऑपरेशन पे क्या हो जाएगा हमारे पास, लास्ट ऑपरेशन पे आर थ्री के आपके पास इलेवन माइनस फोर ऑफ फोर, तो इलेवन माइनस सिक्सटीन, तो ये क्या बच जाएगा माइनस फाइव। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये तो हमारे पास नीचे इधर ज़ीरो भी आ गया, अब हमने इसके ऊपर वाला ज़ीरो बनाना है। इसके ऊपर वाला ज़ीरो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशन लगाते हैं। और कौन सा रो ऑपरेशन लगाएंगे, अगर हम आर वन प्लस आर टू कर दें, आर वन प्लस आर टू कर दें, तो क्या आ जाएगा हमारे पास इधर, हमारे पास रो वन में चेंजिंग्स हो रही है, तो रो वन में चेंजिंग्स होगी वन प्लस आर टू, यानी कि वन प्लस ज़ीरो वन, फिर माइनस वन प्लस वन ज़ीरो, फिर यहाँ पे माइनस टू प्लस टू, टू माइनस टू ये भी ज़ीरो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस थ्री प्लस फोर, तो ये क्या बचेगा वन। दूसरी रो ऐसे ही, एंड थर्ड रो भी ऐसे ही आपके पास आ जाएगी। अब इसके बाद अब क्या करेंगे, हमारे पास देखें तो वन जीरो 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 वन जीरो, ये फॉर्म तो हमारे पास बन गई है। अब हमने ये जो माइनस टू है इसको हमने ज़ीरो बनाना है, और इस फाइव को किसी तरह हमने वन बनाना है, तो हम क्या करते हैं, पहले तो हम फाइव को वन बना लेते हैं, आर थ्री, यहाँ पे हम करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास जो ऑपरेशन है वो बन जाएगा आर थ्री ओवर फाइव। ठीक है, आर थ्री को डिवाइड करा दिया हमने फाइव के साथ, रो ऑपरेशन ही हम लगा रहे हैं। और ये हमारे पास क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारे पास वन ज़ीरो ज़ीरो वन, उसके बाद ज़ीरो वन माइनस टू फोर, और लास्ट में क्या हो जाएगा ज़ीरो ज़ीरो वन एंड माइनस वन हो जाएगा। ठीक है। जब हमने इसको वन से फाइव से डिवाइड किया तो ये वन आ जाएगा, और इसको फाइव से डिवाइड किया तो माइनस वन हो जाएगा। अब लास्ट स्टेप क्या है कि इस माइनस टू को हमने चेंज करना है। इस माइनस टू को कैसे चेंज करेंगे आप, वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो, उसके बाद यहाँ पे जब आप ऑपरेशन इस पे लगाएंगे, ऑपरेशन इस पे क्या हो सकता है, आर टू प्लस टू ऑफ आर थ्री, तो ये क्या बचेगा ज़ीरो माइनस टू प्लस टू ज़ीरो वन वन। अब इधर फोर था तो क्या हो जाएगा फोर माइनस टू, तो क्या बचेगा टू एंड माइनस वन। और स्टूडेंट्स ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ गई है, रिड्यूस्ड एस्टल फॉर्म आ गई, जिसका फर्स्ट रो का जो यानी कि हर रो का जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है वो आपका वन है, और जो उसके आगे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे आपके क्या बन रहे हैं, वो सारे आपके यहाँ पे अगर आप देखें तो वो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या बन रहे हैं, यानी कि उसके नीचे भी ज़ीरो और उसके ऊपर भी सारे ज़ीरो बन रहे हैं। तो ये जो हमारे पास ये वाली रो आ रही है, इस रो का सॉरी इस कॉलम का हमारे पास कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसको हमने कोई भी वन जीरो जीरो या जीरो वन जीरो फॉर्म में नहीं लेके आना, या कहीं पे भी हमें वन जीरो नहीं चाहिए, क्योंकि ये पूरा जो है हमारे पास क्या बन गया है। मतलब देखना आपने क्या कहा था कि फर्स्ट कंडीशन तो तीन ही थी ना रिड्यूस्ड टेंशन की, कि जो कॉलम है सॉरी जो रो है आपकी, हर रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो वन हो, तो इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन, इसका नॉन जीरो एलिमेंट वन, इसका नॉन जीरो एलिमेंट वन। फिर हमने कहा था उस वन के नीचे भी सारे जीरो, ऊपर भी जीरो, इसके सारे नीचे जीरो, इसके ऊपर नीचे जीरो, इसके सारे ऊपर जीरो, तो ये तो हमारी रिड्यूस्ड टेंशन फॉर्म बन गई है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इंशाल्लाह इसका देखते हैं कि इसका रैंक क्या है और रैंक फाइंड कैसे करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो रैंक जो है हमारे पास, रैंक क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन द एशनल और रिड्यूस्ड एशनल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा जी, क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, यानी कि अगर पूरी रो आपकी
ज़ीरो ज़ीरो की हो जाती है तो आप कहोगे कि ये हमारे रैंक में शामिल नहीं है, मतलब वो रैंक नहीं है। उसके अलावा जितनी भी हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज़, बेशक वन हो टू हो, जिसमें ज़ीरो के अलावा कोई भी एलिमेंट आ जाए, तो आप उसको क्या कहोगे कि वो रैंक है। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन द एचनल, वो बेशक एचनल हो या रिड्यूस्ड एचनल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास क्वेश्चन के वन, अगर हम यहाँ पे लें वन, टू, -1, ज़ीरो, टू, टू, -2, वन एंड थ्री। तो अब ये मैट्रिक्स स्टूडेंट्स दिया हुआ है हमारे पास। अब हमने इस पे क्या करना है, इस पे हमने रो ऑपरेशन लगाना है, और ऑपरेशन लगा के हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, पहले उसी तरह हम इसको लेट करते हैं, किसी भी कोई भी इसको नाम दे देते हैं। लेट हम करते हैं कि ए जो है वो इक्वल है वन टू -1, ज़ीरो टू टू, -2, वन एंड थ्री के। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस पे ऑपरेशन लगाते हैं। जब हम इस पे ऑपरेशन लगाएंगे तो हमने इसको क्या करना है, इसको हमने पहले, इसको वन है हमारे पास इधर, ठीक है, तो इसके नीचे हमने ज़ीरो बनाना है, ठीक है, इसको भी ज़ीरो और इसको भी ज़ीरो बनाना है। तो फर्स्ट जो रो है वो तो ऐसी ही आ जाएगी, -2। तो पहला जो हम इस पे ऑपरेशन लगाते हैं वो क्या लगाते हैं हम, R2 -2 ऑफ R1। देखें R2 क्या है हमारे पास, टू, -2 ऑफ R1 क्या है, वन, तो टू माइनस टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये हमने ज़ीरो बनाना है। इसी तरह से टू माइनस ज़ीरो का जब हम करेंगे तो क्या हमारे पास आ जाएगा, टू आ जाएगा। फिर इसी तरह से वन माइनस माइनस प्लस फोर, वन प्लस फोर क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइव। इसको हम ऐसे लिख देते हैं, -1, टू एंड थ्री, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला इस पे ऑपरेशन लगाते हैं हम। अब अगला ऑपरेशन हमने कैसे लगाना है कि ये जो हमारे पास नीचे -1 है ये ज़ीरो हो जाए। तो क्या हम लिखेंगे, वन ज़ीरो -2। अब ये ज़ीरो टू फाइव ये ऐसे ही आ जाएगा, सेकंड रो भी आपकी। और थर्ड रो पे हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो थर्ड रो को हम क्या करेंगे, देखें फर्स्ट रो में इधर वन है और इधर -1 है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब रो थ्री प्लस रो वन अगर हम कर दें, तो -1 प्लस वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे टू प्लस ज़ीरो, टू, थ्री प्लस -2, तो थ्री -2 क्या आ जाएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे वन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, फर्स्ट जो हमारे पास रो थी वो उसका फर्स्ट एलिमेंट वन और उसके नीचे ज़ीरो ज़ीरो हो गया। अब ये जो हमारे पास टू है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये, और अगर हम इसको चेंज करना चाहें, मतलब अगर हम ये टू ख़त्म करें या इस टू को ख़त्म करें, अगर हम इस टू को ख़त्म करते हैं तो इधर वन हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी अगर हम इस टू को ख़त्म करें और ज़ीरो लेके आए, मतलब इसे ऑपरेशन हम लगाते हैं पहले। फर्स्ट रो आपकी ऐसी आ जाएगी, -2। अब सेकंड जो हमारे पास रो है उसमें हम क्या करते हैं, ज़ीरो टू फाइव, इसको ऐसे करते हैं, पहले इसको ज़ीरो बनाते हैं। तो इसको कैसे हम ज़ीरो बनाएंगे, R3 -R2 करेंगे। ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ज़ीरो, टू माइनस टू, ज़ीरो, वन माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन -5, तो ये बन जाएगा -4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो ऑपरेशन यहाँ पे होना था फर्दर, अब अगर हम फॉर एग्जांपल इसको वन बना भी देते हैं, यानी कि डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम, इसको डिवाइडेड बाय यहाँ पे टू से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम टू से डिवाइड इसको करके इधर वन बना भी दें, तो फिर भी आप देखो कि यहाँ पे तो वन आ जाएगा लेकिन इस पे भी 5/2 हो जाएगा। अब अगर इधर 5/2 होता है, ये -4 तो आपका ज़ीरो नहीं होगा ना, मतलब इसको तो आप पूरी रो को ज़ीरो नहीं बना सकते। तो अगर ये ज़ीरो नहीं है तो इसका मतलब कि तीन आपके पास क्या है, नॉन ज़ीरो रोज आ रही हैं। मतलब इसमें भी कोई ज़ीरो के बगैर एलिमेंट है, इसमें भी ज़ीरो के बगैर एलिमेंट है, और इसमें भी ज़ीरो के बगैर एलिमेंट है। तो अगर ये ज़ीरो के बगैर एलिमेंट्स हैं तो आप क्या कहोगे कि सिंस दिस इज एचलन फॉर्म एंड here we have three non-zero
रोज, और ये जो थ्री नॉन जीरो रोज हैं, तो इसका मतलब हमने क्या कहा था कि रैंक क्या होता है जो नॉन जीरो रोज हैं, तो इसका मतलब रैंक जो है, रैंक ऑफ ए जो मैट्रिक्स हमारे पास था वो किसके इक्वल आ जाएगा, थ्री के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसका फर्दर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए इसकी। अच्छा जी, क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, ये हम इसका रैंक का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, रैंक फाइंड करना है हमने। 3 0 1 1 2 -1 एंड -4 1 -2। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें आप, तो इसमें हमने वही काम करना है कि सबसे पहले हमने ये जो थ्री है इसको हमने वन बनाना है, तो इसके लिए हम इंटरचेंज करते हैं रो वन और रो थ्री को। रो वन को हमने इंटरचेंज कर दिया है रो थ्री के साथ, तो अब जो रो थ्री है वो रो वन हो गई है, रो टू ऐसी आ जाएगी, एंड रो थ्री जो है उसकी जगह पे रो वन आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वन के नीचे तो ज़ीरो है, लेकिन हमने इस थ्री को भी ज़ीरो बनाना है, तो इसके लिए हम ऑपरेशन क्या लगाते हैं, R3 - 3 ऑफ R1। R3 - 3 ऑफ R1 ऑपरेशन हमने इस पे लगा दिया। अब जब हमने इस पे ऑपरेशन लगा दिया R3 - 3 ऑफ R1, तो क्या हो जाएगा, वन, ये -1 -2, पहली रो ऐसी ही आ जाएगी। दूसरी रो पे भी कि हमारा कोई ऑपरेशन वर्किंग नहीं कर रहा, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब थर्ड रो, R3 3 - 3 ऑफ 1, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। वन माइनस माइनस प्लस वन प्लस थ्री, तो क्या हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ पे, फोर। फिर यहाँ पे -4 + 6, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, टू। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये तो 1 0 0 हमारे पास बन गया है। अब इसके बाद हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R1 - 2 ऑफ R2, यानी कि ये जो हमारे पास ऑपरेशन है ना, सॉरी ये R1 नहीं आएगा, R3 आएगा। R3 - 2 ऑफ R2, क्योंकि हम इसको, ये जो फोर और टू है, अगर ये हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो हो जाए, ठीक है, मतलब देखो ना, अब यहाँ पे ये जो हमने ऑपरेशन लगाया है, अब मैं आपको यहाँ पे पहले लिख लेते हैं हम, रो वन ऐसी ही आ जाएगी, रो टू भी ऐसी ही आ जाएगी, लेकिन जो रो थ्री है उस पर जब हम ऑपरेशन लगाएंगे, तो ज़ीरो -2 ऑफ ज़ीरो, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। 4 - 2 ऑफ 2, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, ज़ीरो। फिर 2 - 2, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, ज़ीरो हो जाएगा। तो अब अगर आप स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, तो ये जो पूरी रो है ये तो हमारे पास ज़ीरो रो होगी है, तो इसका जो रैंक है, रैंक ऑफ, लेट इसको आप कह दो कि लेट ये बी था, तो रैंक ऑफ बी जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? एक और इसका पार्ट करते हैं, ताकि अगर कोई चीज़ आपकी नहीं क्लियर हुई तो वो भी क्लियर हो जाए आपकी। ये पार्ट थ्री है हमारा। अब इसमें हम स्टूडेंट्स थोड़ा सा मैट्रिक्स बढ़ा लेते हैं, 4 क्रॉस 4 लेते हैं, क्योंकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन में 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स के आने के चांसेस भी होते हैं। तो 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हम लेते हैं यहाँ पे। क्या है हमारे पास, 2 3 4 9, 3 4 5 10, 4 5 6 11, और फिर उसके बाद 5 6 7 और 12। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? ये आपके पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि 4 क्रॉस 4 है। 4 क्रॉस 4 का मतलब आपको पता है, 4 क्रॉस 4 का मतलब होता है 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। ठीक है, यानी कि इसमें 4 रोज हैं और चार ही इसमें क्या है, कॉलम्स हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 4 क्रॉस 4 का। अब स्टूडेंट्स, हमने इसमें भी वही काम करना है कि फर्स्ट जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हमने वन बनाना है। ठीक है, इसी तरह से उसके नीचे वाले हमने ज़ीरो ज़ीरो बनाने हैं। तो अब हम इस पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस पे ऑपरेशन लगाते हैं। आप इसको डिफरेंट तरीकों से कर सकते हो, जो तरीका आपको आसान लगता है आप उस तरह से इसको कर सकते हो। पहले आप इसको डायरेक्ट टू से डिवाइड करा दो, लेकिन उस पे डिवीजन में होता ही है ना कि ये 3/2 हो जाएगा, ये 4/2, चलो ये तो 2 हो जाएगा, ये 5/2, तो बीच में फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो फ्रैक्शंस को सॉल्व करना
इसमें रिड्यूस्ड एचनल में एचनल फॉर्म में बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, इसके लिए हम ये करते हैं कि अगर हम R2 माइनस R1 कर दें, इसी तरह से R3 माइनस R2 कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो R3 माइनस R2 पहले हम करते हैं। तो पहला जो पहली रो है वो तो ऐसी ही आ जाएगी, 2 3 4 ऐड 5। फिर जो दूसरी रो है उस पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 4 माइनस 3 1 5 माइनस 4 1 6 माइनस 5 1। इसी तरह से इधर अगर हम करें तो ये भी हमारे पास 1 1 1 1 आ जाएगा। और जो लास्ट रो है वो हमारी 9 10 11 ऐड 12 आ जाएगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम इंटरचेंज कर सकते हैं कोई सी भी दो रोज को, पहली दूसरी को हम इंटरचेंज अगर कर दें, R1 इंटरचेंज विद R2। तो जब हमने इसको इंटरचेंज किया तो इंटरचेंज कैसे होगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा, 1 1 1 1। ये दूसरी रो ऊपर चली गई और जो पहली रो है वो नीचे चली जाएगी, 2 3 4 ऐड 5। फिर इधर 1 1 1 1 और 9 10 11 12, ये ऐसे ही आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमारा काम हो गया कि हमने जो फर्स्ट एलिमेंट था रो 1 का, उसको तो हमने 1 बना दिया है। अब हमने इसके जो नीचे एलिमेंट्स हैं, 2 है 1 है 9 है, इन सबको 0 0 बनाना है। अब इनको कैसे 0 बनाएंगे, मैं मल्टीपल ऑपरेशंस एक ही बार अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो पहले तो मैं इस पे जो ऑपरेशन अप्लाई करूंगा वो ये करूंगा कि R2 को, ये जो R2 में 2 है इसको मैंने 0 बनाना है। तो इसके लिए मैं कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करता हूँ, R2 माइनस 2 ऑफ R1 का ऑपरेशन। तो ये क्या बन जाएगा, 1 1 1 1। ठीक है, ये सारे वंस आ जाएंगे यहाँ पे। और इसको जब हम मैं 0 बनाना चाह रहा हूँ तो 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब 3 माइनस 2 किया 1 4 माइनस 2 2 5 माइनस 2 3। ठीक है, अब फिर मैंने इसको भी 0 बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ, इसके लिए मैं ऑपरेशन लगाऊंगा R3 माइनस R1 का। 0 माइनस 0, 1 माइनस 0, सॉरी 0 1 माइनस 0 0 1 माइनस 0 0 0। फिर इस पे थर्ड जो हमारे पास लास्ट जो है 9, इसके लिए भी ऑपरेशन लगाना है, इसको भी 0 बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, R4 माइनस 9 ऑफ R1। ठीक है, तो 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 9 1, 11 माइनस 9 2, 12 माइनस 9 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है कि यहाँ तक तो हमारा काम हो गया है। अब हमने इसको अब हमने इसको यहाँ पे अगर आप देखें तो अब हमने क्या करना है कि अब अगर हम इसको इंटरचेंज करें, यानी कि ये वाली जो 0 1, एक तो हमारे पास नॉन जीरो पूरी रो आ गई ना, 0 0 0 0। तो क्या ये वाली रो भी आपकी 0 बन सकती है अगर हम इस पे ऑपरेशन लगा दें, R4 माइनस R2। पहली रो तो ऐसी आ जाएगी, 1 1 1 1। दूसरी रो देखें तो दूसरी रो भी 0 1 2 एंड 3 हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आप इससे आगे वाली रो देखें तो जो थर्ड रो है वो तो वैसे ही 0 0 है। हमने फोर्थ रो पे ऑपरेशन लगाना था, R4 माइनस R2, 0 माइनस 0 0 1 माइनस 0 0 2 माइनस 0 2 माइनस 3 0। तो अब यहाँ पे अगर आप स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं, जो नॉन जीरो रोज हैं वो तो दो हैं, और दो हमारे पास जीरो रोज आ गई, यानी कि पूरी पूरी रोज हमारे पास क्या है, जीरो है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि रैंक जो है वो किसके इक्वल आ गया है, 2 के इक्वल आ गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें हमने एशनल फॉर्म, रिड्यूस्ड एशनल फॉर्म और इसके अलावा रैंक के बारे में डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको गॉस जॉर्डन मेथड और गॉस एलिमिनेशन मेथड के रिलेटेड भी वीडियोस मिलेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।